डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने एसडीएम आर्ट्स क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। डियर, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री के 30 ऐसे एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम में लगभग 70 से 80% प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। तो आप लोग ये सभी 30 मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लेंगे। तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास जमकर शेयर कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी इतना हमारे लिए जरूर करना चाहिए। तो सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। हमारा ऑप्शन ए दिया है 1919, 1920, 1921, 1922। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड आपको इसका जवाब कमेंट करने का टाइम मिलता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था हमारा 1922 में हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा जो कांड हुआ था हमारा 1922 में हुआ था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन था वो किसने किया था। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भगत सिंह ने, या चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर गांधी जी ने। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है। त्रिपिटक जो साहित्य है वो किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, शैव धर्म से है, या फिर वैष्णव धर्म से है। तो आपको बता दें त्रिपिटक जो साहित्य संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आई होप कि आप लोग याद कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है। हिंदू से है, बौद्ध से है, जैन से है, या फिर शैव धर्म से है। तो आपको बता दें कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अल-बुरूनी भारत में किसके साथ आया था। आपको बता रहा है अल-बुरूनी भारत में किसके साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ में, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या मोहम्मद गौरी, या तैमूर के साथ। तो चलिए इसका डियर स्टूडेंट्स बता दूं आपको कि अल-बुरूनी जो आया था भारत वो आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है दांडी किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, या फिर गुजरात में है। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें जो दांडी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे बताना है। कबीर है, रैदास है, या छन्नई व पीपा है, या इनमें से सभी है। तो आपको बताना है कि रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे। तो आपको बता दें कि इनमें से सभी थे। इनमें से सभी जो थे रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीर भी थे, रैदास भी थे, छन्नई व पीपा भी थे, यानी इनमें से सभी। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। रुद्रदमन ने, अशोक ने, कनिष्क ने, या फिर असंतगुप्त ने। तो आपको बता दें दोस्त कि इसका जो है अपने स्वयं के खर्च से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराने वाला व्यक्ति जो था वो रुद्रदमन था। कौन था। रुद्रदमन था। इसके आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा। आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अपने अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका शासनकाल क्या था, कब से कब तक था। ऑप्शन ए में हमारे 544 4 से 12, यानी ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो कब से कब तक था। डियर फ्रेंड्स आपको बता दें कि उसका जो शासनकाल था 323 से 298 ईसा पूर्व तक था। डियर फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए, यानी इसका डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि हड़प्पा टीले का खोज सर्वप्रथम सन 1826 में किसने किया था। हड़प्पा टीले का खोज सर्वप्रथम 1826 में जो है किसने किया था। चार्ल्स मैसन ने, जेम्स बिशप ने, कनिंघम ने, या फिर उदय ने। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी चार्ल्स मैसन हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं, याद कर रहे हैं, याद भी करते चलिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए अति आवश्यक है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है। अकबरनामा जो है वो किसकी कृति है। आपको बता दें कि अकबरनामा जो है कुल 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए उसका बता दें कि अकबरनामा जो है किसकी कृति पूछ रहा है। यहाँ से आपको बताना है। अगर पूछेगा अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 भागों में विभक्त है। कौन। तो अकबरनामा। ठीक है, चलिए लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अकबरनामा कृति जो है वो किसकी है, यानी अकबर की है कि अल-बुरूनी की है, या अब्दुल फजल की है, या इब्न बतूता की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अब्दुल फजल, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब्दुल फजल जो है अकबरनामा की कृति है। ठीक है, यानी उनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आपको अभी बताए थे जो अकबरनामा जो है कितने भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त है अकबरनामा 1, 2 और 3। तो आपको बताया थे उसमें से तीसरा जो भाग है वही आइन ए अकबरी है। कौन है। वही आपको तीसरा भाग जो है वही आइन ए अकबरी है। उसका तीसरा भाग
अकबरनामा कर। तो इसका यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आईडी अकबरी जो है वो फिर कितने भागों में विभक्त है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आईडी अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। यानी अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। और इसका तीसरा भाग कौन है? आईडी अकबरी तीसरा भाग है। तो और तीसरा भाग आईडी अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो भी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को समझ चुके हैं और इसे याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था। यहाँ पे निर्माण जो है बनवाने की बात नहीं बोला कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने शुरू किया था। किसने पिलर वगैरह मतलब नीचे से उसने शुरुआत कितने किया था, उसका निर्माण शुरू किसने किया था। ठीक है, तो आपको बता रहा है इल्तुतमिश ने या जलालुद्दीन खिलजी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर रजिया ने। चलिए आप लोग इसका पता होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। तो आपको बता दें डियर फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आपको बता रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है संपन्न किसने करा था। आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच जो दूरी है वो कितनी है? 670 किलोमीटर, 220, 600 या 920। चलिए डियर फ्रेंड्स इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब आप क्या बता आपको बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो 670 किलोमीटर। आप लोग ये प्रश्न को याद कर लेंगे। आपके प्रश्न ये बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, छोटी छोटी प्रश्नों को देखकर आप उसे मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली। सिंधु सभ्यता जो थी उसमें नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से या फिर बनावली से या फिर हड़प्पा से। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता में जो थी नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली थी वो मिली थी कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आपको बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी की जो जुड़वा राजधानी थी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या इनमें से सभी से। आपको बता रहा है कि जो सिंधु सभ्यता में था वो हल का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला था। आपको बता दें हल का प्रमाण जो मिला था वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था हल का प्रमाण मिला था। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 10। तो आपको बता दें डियर फ्रेंड्स मनुस्मृति में जो है कुल 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स आपको बताना है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? महाभारत में कितने प्रकार का विवाह वर्णन किया गया है? तो वहाँ पे भी 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों की 8 प्रकार के विवाह का नाम नहीं याद है तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में देखने को शायद मिल सकता है कि महाभारत में कुल कितने विवाह का वर्णन किया गया है, उनका नाम लिखे। ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा पूछा कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वो कौन था? राजू था, व्यापारी था, गुलाम था या फिर यात्री था? आपको दोस्तों बता दें कि जो मेगास्थनी था वो यात्री था। क्या? राजू था, सॉरी राजू था। मेगास्थनी क्या था? राजू था। यानी हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? आपको बताना है दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर किससे संबंधित है? आपको बता दें कि दीन ए इलाही जो था वो अकबर से संबंधित है। यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह वो कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर में? तो दोस्तों आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है? तो अजमेर में है। यानी हमारा ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सुले कुल की नीति किसकी थी? सुले कुल की नीति किसकी थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? आपको बताना कि सुले कुल की नीति जो थी वो किसकी थी? तो आपको बता दें कि इसकी जो नीति थी वो शाहजहां की थी। यानी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में जो आया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर? तो आपको बता दें कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म जो महापात्र था उसको किसने नियुक्त किया था? कौरव के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या विदूषण? का आपको बता दें दोस्तों कि धम्म महापात्र की शुरुआत किया था वो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ जो है किस संत ने किया था? रामानंद ने, गुरु नानक ने, कबीर ने या फिर चैतन्य महाप्रभु ने? तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो था
भक्ति का आंदोलन किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा बादशाह जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो आपको डियर फ्रेंड्स बता दें कि निम्नलिखित में से जो पूछ रहा है कि मुगल बादशाह जो कौन है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दें डियर फ्रेंड्स वो हमारा औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है, यानी हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में, 1506, 1512 या 1520? आप जो जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि पुर्तगालियों ने जो था वो गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था वो आपसे पूछ रहा है कि कब आरंभ हुआ था, किस डेट को आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा 10 मई को, 13 मई को, 16 मई को और 20 मई को। तो आपको डियर फ्रेंड्स बता दो कि 1857 का जो क्रांति था वो हमारा 10 मई को चालू हुआ था, शुरुआत हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में पूछ रहा है आपसे कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सभी नहीं आओगे आंदोलन। बताइए जल्दी कि आप 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें कि 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यानी हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा और असहयोग और खिलाफत, ये तीनों अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब लड़ा गया। ये सबको पता है कि महात्मा गांधी ने इस सबका किया था आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के जो थे प्रथम युद्ध में जो था वो बाबर ने किसे पराजित किया था? आपको बताना है कि बाबर जो था वो किसे पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को या हेमू को या राणा संगा को या उमर शेख मिर्जा को? तो दोस्तों आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डियर फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको यहाँ पे कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराया गया है। आशा है कि आप लोगों को आज के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़कर मजा आएगा। अगर आप लोगों को इसमें से जितने भी प्रश्न आपको याद थे तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को जो प्रश्न याद नहीं होंगे तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को दोबारा फिर देखकर जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हुआ है वो दोबारा वीडियो देख करके आप लोग उसे याद अवश्य कर लेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं फिर आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।